बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको इन गुलाबों की तरह हमेशा हंसता मुस्कुराता खिलता हुआ बनाए। आमीन सुम आमीन। आज अभी तक सीमा नहीं आई, वो धो रही है शायद पटवारियों के कपड़े। तो मैंने ओवरऑल तकरीबन सारा काम कर लिया है। मैं अब लगी थी सालन बनाने, आलू मटर गाजरें। मिस्त्रियों ने भी खाना खाना है, तो टाइम हो गया 10 बज गए हैं। तो फिर मैं टाइम पे सालन बना लेती हूँ। कल तो चावल थे, टिक्कियाँ थी, आज आलू मटर गाजर और साथ रोटी होगी। अभी उनको एक दफ़ा चाय भी बना के देनी है। तो ये बच्ची को बाहर से ढूंढा था, तो मैं इससे ना क्यारियाँ वगैरह साफ़ करवा रही थी, क्योंकि मैं ज़्यादा झुकती हूँ तो कमर में पेन ज़्यादा होती है। मैंने कहा चलो आप जो है ना थोड़ा बहुत मेरे साथ करवा लो, कोई ना कोई मिल ही जाता है मुझे। तो इस तरह बैठ के आमना तो काफ़ी दिनों से नहीं आ रही है। इनफैक्ट आमना लोग खेतों का भी काम करती हैं ना, मकई वगैरह लगा रही हैं किसी ज़मींदार की, तो इसलिए वो नहीं आ रही। लेकिन कोई ना कोई मुझे मिल जाता है। कल आयशा आ गई थी, फिर उसने मेरे साथ कुकिंग करवा ली। चलें चलते हैं अपने स्टोर पे, अपनी शॉप पे। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए अल्लाह, इस शॉप से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ कमाया। ज़्यादा नहीं तो बरकतों वाला बहुत कमाया। बरकतों वाली अल्लाह पाक ने मुझे इसमें से बड़ी रोज़ी दी, और एटलीस्ट 6 साल हो गए हैं मेरी शॉप को। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने काम पे बड़ा ट्रस्ट किया, और बड़ा मैंने जो है ना सिंसियर हो के अपना हर काम किया। इस दफ़ा सर्दी नहीं पड़ी, और मेरा तो काम ही खैर इतना सा था, लेकिन दुकानदार बता रहे थे कि बाजी इस दफ़ा बहुत लॉस हुआ, क्योंकि लास्ट 24 का जो जनवरी था ना, वो उसमें तकरीबन 15 दिन धूप नहीं निकली थी, और उस वजह से इतनी सर्दी थी ना, तो इसलिए इस दफ़ा लोगों ने बहुत ज़्यादा माल ख़रीदा। लेकिन अब वो पूरा साल सेव करना पड़ेगा, क्योंकि इस दफ़ा टोपियाँ दस्ताने मेरे भी नहीं इतने सेल हुए। कल मेरी एक फॉलोवर आई, सब्सक्राइबर आई, उन्होंने कहा कि आप अपनी शॉप की लाजमी वीडियो बनाया करें। मैंने कहा ये अब मेरा एक किस्म का साइड बिज़नेस है। कस्टमर आता है, मैं शॉप पे आ जाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इसको टाइम लगा के सेट करती हूँ। इंशाल्लाह रमज़ान में ये वाला सारा काउंटर मैं भर लूँगी हर चीज़ के साथ, ताकि रमज़ान में मुझे ज़्यादा चक्कर ना लगाने पड़े। बस ये बूटों का सीज़न ख़त्म हो रहा है, बूट उठा के रखने ही पड़ने हैं। बस यहाँ मैं बच्ची को चप्पल देने के लिए आई थी। इतनी प्यारी शॉप के लिए टोपियाँ लाए थे, लेकिन इस दफ़ा बस बच ही गई हैं, नहीं सेल हुई इतनी। घर बैठे बैठे अगर अल्लाह पाक आपको कोई मौका देता है कि आप अपना कोई काम बाइज़्ज़त तरीके से कर लें, तो आप कर लिया करें। सिलाई कर लिया करें, पार्लर का कर लिया करें, क्योंकि आजकल का जो दौर है ना, एक बंदे की कमाई से कुछ नहीं बनता। अगर आप ऐश करना चाहते हैं हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी आसाइशें, हमारे बच्चे ना किसी चीज़ को तरसें, तो अपने हस्बैंड के साथ मिल के घर के कामों में हिस्सा लें, घर के ख़र्चों में हिस्सा लें, उनका जो है वो मतलब ख़र्चा बांटें, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। सही है ना? रंग भी सोना हो। और बच्चे के चेहरे पे खुशी देखें। पूरी है ना आपके? और बच्ची खुश खुश जूता लेके चली गई। यकीन करें ये कोई वो दिखावा नहीं है। मुझे वैसे यतीम बच्चों पे, यतीम लोगों पे बहुत तरस आता है। मैं कहती, मेरी हमेशा यही अल्लाह पाक से दुआ होती है, अल्लाह पाक किसी की माँ ना मरे, किसी का बाप ना मरे। यतीमी बहुत बुरी चीज़ है, महरूमी बहुत बुरी चीज़ है। किसी की ज़िंदगी में हम ये काम कर सकते हैं? हाँ, किसी गरीब पे तो हम तरस खा सकते हैं, लेकिन जो है ना, अगर किसी को आप इस तरह चीज़ दोगे तो अगला माँ बाप कहता है कि हम भी तो ले सकते हैं। लेकिन जब एक बच्चा यतीम होता है, ये बच्ची बहुत छोटी सी थी जब इसकी अम्मी फौत हो गई हैं। इसके बाप ने 1-2 शादियाँ भी की, लेकिन नहीं कामयाब हुई। तो अब इसके भाई की शादी है 11 फरवरी को, हमें भी बुलाया है, तो इंशाल्लाह ताला जो हो सका करेंगे इनके लिए। यही फ़ायदा हो जाता है ना, कोई बच्चा आ जाता है पास, तो चलो उसने मेरे साथ इधर से क्यारियाँ वगैरह करवा दी।
गाजरें कल बीबी काट के दे गई थी। बैठे बैठे मैंने उनसे कहा चलो आप गाजरें काट दो, कल काम आ जाएंगी। बाकी सब्ज़ी मैंने बना ली है और हांडी रख दी चूल्हे पे। और मिस्त्रियों से पूछा चाय, तो कहते हैं हमने 11 बजे पीनी है। एक जो बंदा है ना वो बोल भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता, लेकिन थोड़ा बहुत बात की कोशिश करता है। कभी हमें समझ नहीं आती, कभी उसकी बात हमारी बात उसको समझ नहीं आती, लेकिन गुजारा हो जाता है। तो वो मुझे इशारे से कहता है कि बाजी 11 बजे चाय पीनी है। मैंने कहा जब तक मैं आग जला के तो हांडी ऊपर रख लेती हूँ। इसका ये है कि थोड़ा सा मसाला भून के सारा कुछ इकट्ठा डाल दूँगी तो हल्की आग पे पकता रहेगा। मैं और सीमा लगे हैं पकाने रोटी। सब अब मिलके खा लेंगे दोपहर का खाना। माशाल्लाह से रोटियां पक गई हैं और अब खाएंगे सब मिलके दोपहर का खाना। सबकी रूटीन दोपहर के साथ बन चुकी है। मिस्त्री खाते हैं, फिर सीमा आती है और आज मैं करवा रही हूँ अपनी छत साफ़। 3 लोग ऊपर छत साफ़ कर रहे हैं। छत का बड़ा बुरा हाल था, एक बंदे के करने वाली नहीं थी, तो माशाल्लाह से 3 लोग लगे हुए ऊपर छत साफ़ करने, तो वो भी सारे खाना खाएंगी। और ये मज़ेदार आलू मटर गाजर मेथी धनिया मिक्स वेजिटेबल जो सब ने खाना खाने के बाद जो सालन बचा है। स्टोर के दरवाजे ने बहुत तंग किया, इसे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और अभी भी इसे टाइम लगना है। आज मेरा ख्याल है बस ये दरवाज़ा ही होगा। दरवाज़ा बिल्कुल बंद नहीं होता था ये वाला ना, तो बिल्लियाँ चली जाती थी स्टोर में। चलते हैं ऊपर। छी बेचारी तो वैसे ही मेरा हाल चाल पूछने आई थी और वो भी साथ चली गई छत पे ही। शीम कहता गुल्ला से नहीं दब देती। सीम कैसी हो? छत माशाल्लाह से बहुत बड़ी है और इसमें सिर्फ एक वॉशरूम और एक बरामदा बना हुआ है। जब अम्मी थी मेरी शादी से पहले हम लोग ऊपर भी कुकिंग कर लिया करते थे, लेकिन अब नहीं आया जाता ऊपर, मेरे से तो बिल्कुल नहीं आया जाता। तो अब इसलिए सारी छत को साफ़ करके, बल्कि आधी छत तो धो ही देनी है, जहाँ तक पाइप आराम से चला जाएगा। बिल्कुल सेट हो गई तो फिर आपको दिखाएंगे। सामने माशाल्लाह मस्जिद है। ऐसे ही लगेगा जैसे ड्रोन कैमरे से वीडियो बनी है ऊपर से। कोई भी काम है जब तक उसको किया ना जाए वो नहीं हो सकता। अब ये बहुत अरसे से पेंडिंग में पड़ा था काम और बहुत उलझन होती थी कि इस काम को करना है, और शुक्र अल्लाह पाक का आज ये काम भी हो रहा है। वो इमरान साहब लेटे धूप में। अब चलते हैं नीचे। जब तक इन सब ने खाना ना खाया मैं भी कुछ और नहीं कर सकती। सुबह मलाई से बनाया मक्खन और अब यहाँ पे बन रहा है देसी घी। दूध बॉयल हो रहा है। तो यहाँ पे ये फौजी भाई हैं और पप्पू भाई हैं, इनको दिया खाना और वो बैठ के खा रहे हैं खाना। मैं नमाज़ पढ़ने चली गई थी तो फिर उनके खाने का टाइम हो गया, तो उन्होंने इमरान को कहा, इमरान ने उनको खाना तैयार करके दिया। तो उनकी पसंद का ही जी खाना बनता है, वो जो मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि आज क्या बनाऊँ। तो उन्होंने कल का परसों कहा था कि गाजरें बना लें, तो मैंने गाजरें बना ली। चावल भी उनकी पसंद पे बनाए थे। और ये मेरा ख्याल है फ़र्स्ट डे का क्लिप है। यहाँ पे रूहान स्कूल से आया था, फ़ौजी बैठ के खाना खा रहा था, तो मैंने कहा बेटा आप भी इसके पास ही बैठ के खा लो। और रूहान ने बड़े खुश होकर उसके साथ बैठ के खाना खाया। जज़ाकल्लाह खैर।